रायपुर में लगातार क्राइम बढ़ रहा है और उसका प्रमाण ये मर्डर भी है। ये मर्डर जिस तरह से अंजाम दिया गया है बिल्कुल रायपुर के माफ कीजिएगा यूपी के मेरठ की याद दिलाता है, जिसमें एक वाटर टैंक के अंदर लाश को ठूस दिया गया था और सीमेंट की मोटी परत चढ़ा दी गई थी। बिल्कुल इसी तरह से इस वारदात को भी अंजाम दिया गया है रायपुर में, जिसमें एक ट्रेडिशनल ट्रंक जो लोहे का ट्रंक होता है उसके अंदर एक युवक की लाश को पहले उसका गर्दन बहुत ही एक धारदार हथियार से उसका गर्दन चीरा गया, उसके बाद उसके बॉडी को एक ट्रंक के अंदर भर के पहले प्लास्टिक रैप किया गया, ट्रंक के अंदर भर दिया गया और उसके बाद उस पे सीमेंट की मोटी परत चढ़ा दी गई। फॉरेंसिक्स का यह मानना है कि सीमेंट की मोटी परत इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि उससे जितना भी जो स्टेंच है यानी कि जो बदबू है लाश की वो दब जाती है और इससे केस को और डिले हो जाता है केस, और कहीं ना कहीं बदबू की वजह से आसपास के लोग उसको इन्फॉर्म नहीं करते हैं, उसकी जानकारी पुलिस को नहीं देते हैं। देखिए ट्रंक तो पुलिस की टीम यहां पर पहुंची थी और ट्रंक को फोरेंसिक के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया जा चुका है, लेकिन उसके कुछ कुछ कंटेंट्स अभी भी यहाँ पर मौजूद है और इससे भी काफी भारी स्टेंच यानी कि बदबू आ रही है। यहाँ पे खड़े रहना भी मुश्किल है। देखिए सीमेंट की आपको यहाँ पे मोटी मोटी जो परत है जिसपे अभी भी बॉडी पार्ट्स के कुछ अंग है वो भी चिपके हुए हैं, वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। बिल्कुल बॉडी पार्ट्स को प्लास्टिक रैप करके उसे ट्रंक में डाला गया था और फिर मोटी सीमेंट की परत चढ़ा दी गई थी। ये जो पूरा इंसिडेंट है ये रायपुरा चौक के इंद्रप्रस्थ के फेज 2 कॉलोनी का है और इनफैक्ट कॉलोनी में एक सीसीटीवी फुटेज भी कॉलोनी से बरामद कर लिया गया है पुलिस द्वारा। इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ रही है और इससे कई सारे सीसीटीवी फुटेजेस आ रहे हैं और एक सीसीटीवी फुटेज में ये साफ तौर पे दिखाया जा रहा है कि किस तरह से इसी ट्रंक को कॉलोनी से निकालकर यहां पर इस एरिया में लाते हुए यानी कि एक ऑल्टो ली गई थी इस काम को अंजाम देने के लिए। उस ऑल्टो का जो सामने का नंबर प्लेट है उसे फेक कर दिया गया था, यानी उसके ऊपर एक दूसरी नंबर प्लेट, एक सैंट्रो की नंबर प्लेट चिपका दी गई थी और उसके बाद उसको उस ऑल्टो में उसके डिक्की एरिया में इस ट्रंक को डाला गया था और फिर उस कॉलोनी इंद्रप्रस्थ फेज 2 कॉलोनी से यहां पर इस सेक्लूडेड एरिया में सेक्लूडेड लोकेशन में लाया गया जो रिहायशी इलाका बिल्कुल नहीं, यानी यहाँ पर रेसिडेंसेस आसपास बिल्कुल नहीं है। और उसको यहां पर लाने की मंशा यही थी कि यहां पर अगर बदबू फैलती है तो लंबे दिन तक इन्वेस्टिगेशन या पुलिस को डिले किया जा सकता है, इन्वेस्टिगेशन डिले किया जा सकता है। इसलिए देखेंगे ये जो लोकेशन है जहां पर कोई भी रेसिडेंशियल इलाका नहीं है वहां पर इस बॉडी को लाया गया है। तो ये जो पूरा बॉडी को ट्रंक से यहां पर लाते हुए और आप देखेंगे कार के बाजू में, सीसीटीवी फुटेज में भी आप देखेंगे कि कार के बाजू से एक संदिग्ध महिला भी स्कूटी पर गुजरती है और कहीं ना कहीं ये जो उनका जो इन्वॉल्वमेंट है, उस महिला का जो इन्वॉल्वमेंट है वो दूसरे सीसीटीवी फुटेज से साबित होता है कि मुंह पर बांधे हुए एक व्यक्ति और एक महिला स्कूटी में ये ट्रंक को लेने जाते हैं। उसका भी सीसीटीवी फुटेज उस एरिया से आया है बाहर, क्योंकि गोल बाजार से उस ट्रंक को लिया गया, लोहे के ट्रंक को लिया गया और उसका भी सीसीटीवी फुटेज बाहर आया है। तो एक महिला और एक व्यक्ति ऑलरेडी उस सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति की पहचान भी करा दी गई है। इस व्यक्ति की पहचान बंजारे इसका नाम बताया जा रहा है और इनफैक्ट ये जो बॉडी है ये लगभग 3 से 4 दिन पुरानी है, यानी कि जो वारदात है उसको 3 से 4 दिन पहले अंजाम दिया गया है और एक लॉयर है जिसके साथ एक फाइनेंशियल डिस्प्यूट हुई थी, उस फाइनेंशियल डिस्प्यूट के चलते यानी कि पैसे की आपसी लेन देन के चलते इस मर्डर को अंजाम दिया गया है, ऐसा फिलहाल बताया जा रहा है। पुलिस ने 2 लोगों को ऑलरेडी हिरासत में ले लिया है और अब इसका खुलासा भी जल्द करेगी पुलिस की एग्जैक्टली किस तरह से इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन पोस्टमार्टम के लिए भी बॉडी को भेज दिया गया है और लगातार उस ट्रंक की फॉरेंसिक जांच भी चल रही है। पुलिस जल्द ही इस पर बड़ा खुलासा करेगी, लेकिन फिलहाल जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी से पता चल रहा है, जितनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है उससे ये बात साफ है कि फाइनेंशियल डिस्प्यूट के चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। इससे साफ साफ ये साबित होता है कि क्राइम लगातार बढ़ रहा है और इनफैक्ट जो कांग्रेस के लीडर है विकास उपाध्याय वो भी इस लोकेशन पर आए थे और उन्होंने भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आए कि लगातार क्राइम रेट बढ़ रहा है, बड़े बड़े तरीकों से बड़े क्राइम्स को अंजाम दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पहले इस तरह के इस इंटेंसिटी के ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी के क्राइम्स नहीं होते थे, लेकिन अब इस तरह से दूसरी बड़ी वारदातों से जो देश भर में हो रहे हैं उससे क्लू लेकर यहां पर भी लोग इतनी हिम्मत कर पा रहे हैं कि ऐसे चीजों को अंजाम दे पाए। और इनफैक्ट इंद्रप्रस्थ फेज 2 कॉलोनी में बताया जाता है कि एक घर भी रेंट पर लिया गया था और सिर्फ इसी पर्पस के लिए, इस मर्डर को अंजाम देने के लिए इंद्रप्रस्थ फेज 2 कॉलोनी में घर रेंट पे लिया गया था, लेकिन इसकी जानकारी भी अभी तक पुलिस साझा नहीं की है। लेकिन पुलिस जल्द ही इस पर एक बड़ा खुलासा जरूर करेगी। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ रायपुर से छत्तीसगढ़।